संडे का दिन और एक प्यारा सा वीडियो आपके लिए हाजिर है। जैसा कि आप समझ गए होंगे हेडिंग को देख के तो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बहुत पूछा जाता है और आप आसानी से कर भी सकते हैं। इनके स्ट्रक्चर के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम बेटा तब होती है जब हम क्या करते हैं, इसके बारे में इसका नाम दे दिया हाइपोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, तब हमें बहुत दिक्कत आती है। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम एक ट्रिक लेके आए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार रहेगा। कंसंट्रेट करें, पेन नोटबुक लेके सामने बैठें और चीज़ों को नोट करें। एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत प्यारी सी, छोटा सा वीडियो है, बहुत प्यारी सी वीडियो और बहुत आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। चलो पढ़ते हैं। जैसे बेटा हमारे पास है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या सीबीएसई बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड की स्ट्रक्चर बनाइए, पायरो की बनाइए। तो वहाँ आपको दिक्कत आती है। अगर आपसे कह दिया जाए H3PO3 की स्ट्रक्चर बनाइए या इसकी बेसिसिटी कितनी है, ये चीज़ें आप आसानी से कर दोगे। लेकिन आपसे हाइपो, पायरो, मेटा इस तरह से पूछ लेगा तो दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेके आए हैं, शानदार जानदार। देखिए बेटा, हम क्या करते हैं, एक ट्रिक अपनाते हैं। हम लिखेंगे HOOP इस तरीके से लिख लिया हमने। फिर हम देखेंगे कि हमने हाइड्रोजन कितने लिए हैं, हमने फॉस्फोरस कितने लिए हैं, हमने ऑक्सीजन कितने लिए हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन 3 लेंगे, H3PO2। फिर हमारे पास है H3PO3। फिर हमारे पास है H3PO4। फिर हमारे पास है H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7। बहुत आसानी से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका नाम आखिर में हम क्या लगाएंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे OUS और लास्ट में हम लिख देंगे IC। ठीक है, फिर यहाँ OUS और यहाँ IC। इतना याद रख लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स। जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला H3PO2, मेरे पास है H3PO2। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा, हाइपो, H से बनेगा हाइपो फॉस्फोरस एसिड। हम लिख देंगे हाइपो फॉस्फोरस एसिड। ठीक, हाइपोफॉस्फोरस हो गया भाई हमारे पास H3PO2। अब हम इसकी स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं, P डबल बॉन्ड O, OH, H एंड H। आसान था। इसके बाद हम पहुंचते हैं सेकंड पे, H3PO3। H3PO3 इसका नाम बताइए। आपके पास है O मतलब ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड हो गया। स्ट्रक्चर तो आपको आती है, P डबल बॉन्ड O, OH। अब यहाँ H3PO2 था, यहाँ PO3, एक O बढ़ा है, यहाँ लगा दो OH और यहाँ पर H, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये था फर्स्ट हमारे पास, ये था सेकंड हमारे पास। अब हम पहुँचते थर्ड पे। देखिएगा बेटा, थर्ड पे हमारे पास क्या है, P पायरो, नहीं, पहले तो ये था, दूसरा ये था, H3PO4 पे जाएंगे। अब H3PO4
अब H3PO4 पे है ऑर्थो फोस्फोरिक एसिड, इसको लिख देंगे हम ऑर्थो फोस्फोरिक एसिड H3PO4। अभी इसमें एक ऑक्सीजन और बढ़ा है तो एक यहाँ बढ़ा देंगे बस, और कुछ भी नहीं है। P डबल बॉन्ड O OH OH एंड OH, H3PO4 हो गया हमारे पास। अब आप देखिए क्या होगा, नंबर 4 पे चलिए, फोर्थ पे चलते हैं। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, अब हम चलते हैं फोर्थ पे। H4P2O5 H4P2O5, शायद ये कैमरे में आएगा नहीं तो इसको ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। ये तीनों आ गए होंगे समझ में। अब इसमें आपको लिखना क्या है कि एक 1 तो क्या है P डबल बॉन्ड O है, ठीक है, एक क्या है POH बॉन्ड है, 2 क्या है PH बॉन्ड है। ये चीज़ें भी आपको मेंशन करनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। PH 2 बॉन्ड हो गए, POH 1 बॉन्ड हो गया और P डबल बॉन्ड O 1 हो गया, ठीक है, कर लोगे। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता सकते हो। कैसे, 2 to the 4 मीन्स आती होगी ये तो x, ये -2 होता है, 2 to the 4 माइनस का 4 है ना, और प्लस का कितना है 3, तो -1 उधर जाके क्या हो गया +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है +1। इसकी 3 to the 6 में से 3 गई 3, इसकी कितनी है +3। इसकी क्या है 4 to the 8 में से 3 गई तो इसका कितना हो गया +5। दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरह की चीज़ें वो पूछेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कर सकता है, अगर आपसे कह दे H3PO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आप बता दोगे +3। आपसे पूछा जाए H3PO3 की स्ट्रक्चर कैसी होगी, आप बता दोगे ये वाली है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर बताइए, इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो वो प्रॉब्लम जो थी मेन, मैंने उसका सॉल्यूशन किया है कि आपसे अगर पूछा जाए ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड तो आप इस टेबल बना लोगे इस तरह की, और आप क्या देखोगे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कौन सा है या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कौन सा है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो इनमें अगर आप इसमें कहोगे तो 1 क्या है P डबल बॉन्ड O, ठीक है, 2 क्या है POH बॉन्ड है, और 1 क्या है PH बॉन्ड है। बहुत आसान हो जाएगा अब आपके लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिख ही दिया है। यहाँ आपसे पूछा जाए तो आप क्या कह दोगे, 1 तो क्या है P डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और 3 क्या है POH बॉन्ड है। अब बताइए इसमें क्या कर सकता है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आउट ऑफ फॉलोइंग विच हैज़ या विच डज नॉट कंटेन्स PH बॉन्ड, और वो ये नहीं कहेगा कि H3PO2 H3PO3 H3PO4, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और ऑप्शन सी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर आपसे ये दे देगा तब तो आप कर दोगे, लेकिन आपको अगर नाम दे दिया जाएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अब आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टेबल के थ्रू, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 3 चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है, अब हम फोर्थ पे पहुंचते हैं। फोर्थ H4P2O5 H4P2O5 है हमारे पास, ठीक है। तो नाम क्या होगा, पहले तो नाम पायरोफॉस्फोरस एसिड, ये आखिर में लगेगा, ये पहले लगेगा, तो हम लिख देंगे पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर P2 है तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे P और P में बॉन्ड बना दो, ठीक है। और क्या होगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, 2 हो गए। एक आप क्या करोगे OH, तो एक OH इधर भी, ठीक है। एक आप क्या कर दोगे H और एक H। अब आप देखिए इसमें हमारे पास H4 थे, 1 2 3 4 हो गए, 2 P थे P2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन 5 है, लेकिन हमारे पास 1 2 3 4 हुए हैं, तो हम क्या करेंगे एक ऑक्सीजन को कहाँ रख देंगे
इसके बीच में रख देंगे। ये बन गया हमारे पास H4P2O5 मीन्स पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, इसके बाद हम फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ वन इज, देखिए ये हमारे पास फिफ्थ वन है, इसमें है H4P2O6। तो हमने लिख दिया H4P2O6। बहुत ही शानदार तरीका है। क्या बोलेंगे इसको, अब आप ही बता दोगे। H से हमने लिखा था हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6। अब आप देखिएगा जैसे ये स्ट्रक्चर है O5 है, आप इसमें से 6 करोगे तो इस O को हटा के इधर कर दो और एक O यहाँ लग जाएगा, बीच वाला O नहीं रहेगा। बीच में O जनरली तभी आता है जब आपके पास ओड ऑक्सीजन है। तो आप क्या बना दोगे, P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH, 3 ऑक्सीजन हो गए। P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH, H4P2O6 ये हो गया हमारा, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो OH पे -1 होता है, 1 2 3 4 6 एंड 8। देखना OH पे -1 -1 -1 -4 हो गए, -2 -6 हो गए, -2 -8 हो गए, और ये x और x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा भाई। ठीक है, और अगर मैं नेक्स्ट पे, अच्छा इसका और देखो, इसमें आप ये और बता दो कि एक P और P बॉन्ड है, 2 क्या है, P डबल बॉन्ड O है, 2 हो गए, और 2 4 क्या है, POH बॉन्ड है। ठीक है, तो ये तो आप देख के आसानी से कर सकते हैं। इसका बचता है लास्ट में 6 पॉइंट पे चलिए, पॉइंट 6 H4P2O7, H4P2O7। ठीक, अब बताइए H4P2O7 में नाम बताइए, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो आप लिख दोगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नाम लिखना आसान हो गया। अब हमने जो बनाया था ना, P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH, P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH, हमने आपको ये बताया था कि H4P2O7 है। ठीक, 6 का बन गया, ओड वाला मैंने कहा था बीच में एक ऑक्सीजन लगाते ना, H4P2O7। तो कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि कौन सा है जिसमें POP बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और आपसे ऑप्शन दे देगा और उसमें क्या रहेगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। आप पायरोफॉस्फोरिक एसिड को बता दोगे इस तरीके से। अरे समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, -1 -1 -2 -2 मतलब 4 और 6 10, तो 2x - 10 इज इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू 5, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +5 हो गई। बहुत आसान बन जाएगा ये। इस ट्रिक के बाद आप इसमें कोई प्रॉब्लम फील नहीं करोगे, बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। अच्छा, एक और है हमारे पास, जैसे HPO3 की N, एक लंबी चेन बनती है इसमें, इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ 3 लगा दूं तो साइकिल में बनता है ये भी इंपॉर्टेंट है, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइकिल में होता है ये। तो आप क्या करोगे, जैसे P एक तरफ O, फिर P, फिर O, फिर P, फिर O, इस तरीके से है। तो इस P पे डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, OH,
डबल बॉन्ड O एंड OH। आप देखना क्या बनेगा, यहाँ पर HPO3 हो गया, यहाँ पर HPO3 हो गया और यहाँ पर HPO3 हो गया। ठीक है, तो 3 HPO3 इस तरह साइकिल में बनते हैं, इसलिए इसको कहते हैं साइक्लोट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो दीज आर द वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स बट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी इंपॉर्टेंट है, आप पीछे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाइए, ज़्यादातर में पूछा जाता है, बच्चों को आती भी है, इस तरीके से आप कर भी सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि आपको अगर नेम दे दिया जाए ना तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। उस नेम को याद रखने के लिए मैंने आपको आज एक ट्रिक बताई है, बहुत शानदार है। इसको बढ़िया तरीके से पढ़िए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। थैंक यू।